युद्ध का 43वां दिन। इजराइल सारे नियम कायदे कानून को धत्ता बता रहा है और अब वो अपनी सीमाएं लांघ चुका है और उसको अब पार भी कर रहा है। सोचिए, जहां इजराइल लगातार निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है, स्कूलों पर अब बम गिराया जा रहा है। पहले खबर आई थी कि अस्पतालों पर बम गिराए जा रहे थे, अब खबर आ रही है कि अस्पताल नहीं, स्कूलों पर बम गिराए जा रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने बड़ी सफलता प्राप्त की है और इजराइल के एक बड़े जहाज और ड्रोन को मार गिराया है। वहीं हमास लगातार टैंक उड़ा रहा है, गाड़ियों को, बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का आज 43वां दिन है। कई सारी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसका मैं अपडेट देना चाहता हूं। सबसे पहले बात अगर इजराइल की करें तो इजराइल एक बार फिर से आम फिलिस्तीनियों के खून का प्यासा है। वो लगातार जिस तरह से गजा पट्टी में बमबारी कर रहा है, एक जगह 32 लोगों की मौत हुई है और लगभग 10 लाख लोग पलायन करने को मजबूर हुए हैं। वहीं वेस्ट बैंक की तरफ अब इजराइल की बमबारी जो है वो बढ़ रही है। वहाँ कई सारे स्कूलों पर बम गिराए गए हैं जिसमें निर्दोष लोग, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं और इसलिए दुनिया बहुत खौफजदा भी है और इजराइल के खिलाफ भी हो रहा है। वहीं सोचिए, हमास, हिजबुल्लाह और हूती के साथ अब ईरान पहले से लड़ रहा है, सीरिया पहले से लड़ रहा है और अब जॉर्डन की सेना भी गजा पट्टी की तरफ कूच कर रही है। लेकिन वहीं ये तमाम जिनको आतंकी संगठन कह के प्रोपगेट किया जा रहा था, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हूती हो, चाहे हमास हो या फिर ईरानी सैनिक हो, ये सारे के सारे अभी भी आम इजरायली को निशाना नहीं बना रहे हैं। वो उन्हीं को निशाना बना रहे हैं जो या तो सैनिक अड्डा है या जो इजरायली फौज जिससे बमबारी कर रही है। लेकिन जिस तरह से इजराइल इसमें युद्ध के नियम को तोड़ रहा है, दरकिनार कर रहा है, हो सकता है कि अब जिस तरह से रशियन मिसाइल हाथ लगी है हिजबुल्लाह को, उसके बाद अगर वो सीधे सीधे सैनिक अड्डों पर न चलाकर इजराइल पर छोड़ा जाना लगा तो आम इजरायली भी मरने लगेंगे। सोचिए, 80 लाख करीब इजराइल की आबादी, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 15,000 निर्दोष फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। लेकिन इजराइल की सबसे ज़्यादा बदनामी हो रही स्कूलों पर बमबारी से, अस्पतालों पर बमबारी से। लेकिन हमास, हीथू, हिजबुल्लाह और ईरान, सीरिया और अब जॉर्डन, इन सब ये सारे जो लड़ाके हैं ये सीधे सीधे आम इजरायली को मारने से बच रहे हैं और उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनका जो युद्ध है वो इजरायली सेना के साथ हो रहा है। तो अब आप तय कीजिए कि कौन नियमों को धत्ता बता रहा है, कौन नियमों को ताक पर रख रहा है। यूनाइटेड नेशन में 5वीं बार बड़ी बैठक हुई, कहा गया कि समझौता कर लिया जाए, सीज फायर हो। लेकिन सोचिए, जहां फिलिस्तीन हमेशा के लिए युद्ध पर बातचीत चाहता है, इजराइल सिर्फ 5 दिनों के लिए सीज फायर चाहता है। दरअसल अब तक हो ये रहा था कि जब मन होता था इजराइल हमला करता था, फिर वो लोग, दुनिया के देश उसमें मीडिएट करते थे और इजराइल जो है वो हमला रोक देता था और कुछ ज़मीनों पर कब्जा कर लेता था। इस बार चूंकि इजराइल ने इंतहा कर दी है, अंत कर दिया है, आम फिलिस्तीनी बेघर हो गए हैं, गजा पट्टी और वेस्ट बैंक को बर्बाद किया जा रहा है, इसलिए अब आम फिलिस्तीनियों ने तय किया है कि या तो वो लड़ेंगे इस युद्ध को, अपनी ज़मीन की बचाने को लड़ेंगे, या वो शहीद कहलाएंगे। और अब तक हमास कभी इतना मजबूत नहीं था जितना अब है और धीरे धीरे सारे फिलिस्तीनी हमास के साथ जुड़ते जा रहे हैं। वही फिलिस्तीनियों का कहना है कि या तो इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन निकाला जाए, दुनिया की एक बड़ी बैठक हो, पंचायत हो, उसमें तय किया जाए कि आतंकवादी संगठन कौन है, आतंकवादी संगठन कौन है, आतंकवादी देश कौन है, और सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन इजराइल चाहता है कि ऐसा नहीं हो, यथास्थिति बनी रहे, जब उसकी मर्जी हो कुछ बम पटक दे, कुछ जिलों पर कब्जा कर ले, कुछ इलाकों पर कब्जा कर ले, फिर शांति की बात हो। इस बार फिलिस्तीन करो या मरो के मूड में है। वो चाहते हैं कि वो एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, वो एक स्वतंत्र फिलिस्तीन चाहते हैं, सोवरन फिलिस्तीन चाहते हैं। और इस बार इजराइल पूरी तरह से बेनकाब भी हो गया। सोचिए, कभी भी खाड़ी देश इस तरह से एकजुट नहीं हुए थे। अब खबर आ रही है कि सऊदी अरेबिया भी जो है वो इजराइल से धीरे धीरे कटता जा रहा है और भड़कता जा रहा है। अमेरिका और चीन और अमेरिका के बाद बातचीत के बाद ये साफ हो गया है कि अमेरिका लगभग इजराइल का साथ छोड़ चुका है। रूस की वजह से थोड़ा बहुत अमेरिका इन्वॉल्व है। वो चीन को कह रहा है कि ईरान को आप समझाइए हम पर हमला ना करे, क्योंकि ईरान ने तय किया है कि वो अमेरिकी ठिकानों पर, खासकर सैनिक ठिकानों पर हमला करेगा और इसलिए अमेरिका गिदर भभकी दे रहा है, उसकी मजबूरी है इसमें रहना।
लेकिन अब खबरें आ रही है चूंकि रूस जो है वो यूक्रेन का बदला लेना चाहता है, ईरान अब मानने के लिए तैयार नहीं है और वो अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहा है, वहीं वो अब सीधे सीधे इजराइल पर भी हमला करे। तो सोचिए, ग्राउंड जीरो पर युद्ध होगा, जब गुरिल्ला युद्ध होगा तो हमास, हूती, हिजबुल्ला, जॉर्डन, सीरिया और ईरान के सैनिकों से पार पाना इजराइल के सैनिकों के लिए मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा। तो अब ये युद्ध तो समाप्त नहीं होगा। अब इस युद्ध में दो ही चीज़ होंगी, जो या तो अब तो पूरी तरह से फिलिस्तीन को उसकी ज़मीन लौटानी पड़ेगी, या अब बर्बादी की बारी इजराइल की है, क्योंकि फिलिस्तीन जितना बर्बाद हो सकता था वो बर्बाद हो चुका है। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और जो आम फिलिस्तीनी है वो हमास के साथ इस युद्ध को लड़ना चाहते हैं। अब बर्बादी इजराइल की शुरू होगी। अब जो युद्ध आगे बढ़ेगा उसमें बर्बादी इजराइल की होगी, क्योंकि इजराइल पर लगभग आधा दर्जन 6 देश हमला करने की तैयारी कर चुके हैं, हमला कर भी रहे हैं। वहीं जैसे जैसे खुन्नस में इजराइल आम फिलिस्तीनियों को मारेगा, क्योंकि हमास को मारना उसके बस की बात है नहीं, हिजबुल्ला को मारना उसके बस की बात है नहीं, हूती को मारना उसके बस की बात है नहीं, जॉर्डन, ईरान के, सीरिया के जो सैनिक हैं वो टनल में बैठे हुए हैं, ग्राउंड पर गुरिल्ला युद्ध में उसके फिलिस्तीन में जाकर ये जीत नहीं पाएंगे। ये बमबारी कर सकते हैं, आम लोगों को निशाना बना सकते हैं, मार सकते हैं। अब फिलिस्तीन लगभग पलायन कर चुका है और लगभग बर्बाद हो चुके हैं, इसलिए ये युद्ध जो है उस मोड़ पे पहुंच गया है कि इजराइल चाहता है कि 5 दिनों का सीज फायर हो, फिलिस्तीन चाहता है कि नहीं, हमेशा के लिए सीज फायर हो और इसका कोई सॉल्यूशन निकले। और दुनिया की जब पंचायत बैठेगी तो इजराइल को एक एक इंच फिलिस्तीन को लौटाना पड़ेगा। इसलिए इजराइल चाहता है कि यथास्थिति बचा रहे, लेकिन अब फिलिस्तीन मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि हमको जितना मरना था पिछले 75 सालों से हम मर रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं, अब हमें सॉल्यूशन चाहिए। या तो हमें एक स्वतंत्र फिलिस्तीन चाहिए या हम युद्ध में शहीद हो जाएंगे। और यही इजराइल के लिए मुसीबत है। अब इजराइल की पोल पट्टी खुल रही है, सोशल मीडिया ने उसे बेनकाब कर दिया, युद्ध के सारे नियम इजराइल ने तोड़े हैं, स्कूल पर हमला इजराइल ने किया, अस्पताल पर हमला इजराइल ने किया, निर्दोष लोगों को इजराइल ने मारा है, जमीन पर कब्जा इजराइल ने कर रखा है। और ये बात अब पूरी दुनिया समझ गई, और सबसे बड़ी बात है ये बात अब खाड़ी देश समझने लगे हैं, और जो पड़ोसी देश है, सोचिए लेबनान पड़ोसी देश है, वो हमला कर रहा है इजराइल पर, सीरिया जो है पड़ोसी है वो हमला कर रहा है, यमन पड़ोसी है वो हमला कर रहा है, ईरान पड़ोसी है वो हमला कर रहा है, जॉर्डन पड़ोसी है वो हमले में शामिल हो रहा है। तो सवाल है कि इन तमाम देशों से इजराइल अब कब तक लड़ पाएगा। तो इजराइल की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है, उसके लोग भी मारे जा रहे हैं, और यहूदी जो है, जो इजरायली है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज़्यादा दिन तक युद्ध में बना नहीं रहना चाहेंगे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध में उनको धकेल दिया है, तो अब बर्बादी की बारी इजराइल की है, उस पर मिसाइलें भी गिर रही है। वहीं रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया, ईरान के जो गठजोड़ है, जो हथियारों की सप्लाई है, उसने भी बेंजामिन नेतन्याहू की चिंता बढ़ा दी है। तो सोचिए, एक शख्स ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक देश को, 2 देशों को युद्ध में धकेल दिया, और अब साफ है कि अब इजराइल की बर्बादी शुरू हो रही है, उसका विनाश शुरू हो रहा है। और जो बर्बाद देश था फिलिस्तीन, अब उसके पास है। सोचिए, अब अंग्रेज और भारत की लड़ाई को देखिए। और जब करो या मरो का नारा चला, जब भारत छोड़ो आंदोलन चला, तो अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा अत्याचार किया। अगर उस समय भारतीय बैठ जाते, समझौता कर लेते, तो अंग्रेज नहीं जा पाता। तब करो या मरो का नारा दिया, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और अंग्रेजों को अंततः जाना पड़ा। तो दीपक जलने से पहले बहुत फरफराता है। इजराइल के साथ वही हो रहा है। इजराइल अब अपने बैकफुट पर है, और वो फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेगा, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध में, जमीन पर युद्ध में उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं, उसके जवानों को मारा जा रहा है, और 6 देशों से आप नहीं लड़ पाएंगे, जिसके पास 60 देशों की हथियार सप्लाई हो रही है। 4 बड़े पावरफुल देश हथियार दे रहे हैं। तो इजराइल अब फंस गया है, और ये विश्लेषण आपको कोई नहीं बताएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, 5 दिन छोटा छोटा युद्ध विराम चाहता है इजराइल, जिसके लिए फिलिस्तीन तैयार नहीं है। वो चाहता है आर या पार, या तो हम मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, या हम फिलिस्तीन को आज़ाद कराएंगे। ये फिलिस्तीनी माइंडसेट बन चुका है, क्योंकि वो सब कुछ गंवा चुके हैं, अपना घर, परिवार, बच्चे सब गंवा चुके हैं, और वो युद्ध के मैदान में हैं। और लगभग 25 लाख लड़ाके, 10 लाख अगर हमास के लड़ाके जोड़ लें, 3 लाख से 5 लाख हिजबुल्ला जोड़ लें, 2 से 3 लाख यमन के लड़ाके जोड़ ले, सीरिया के लड़ाके जोड़ ले, जॉर्डन के लड़ाके जोड़ ले, और ईरान के लड़ाके जोड़ ले, तो ये मिला जुला के लगभग 20 से 25 लाख लड़ाके होते हैं। और इनसे पार पाना इजराइल के कुवत की बात तो नहीं है। तो बर्बाद फिलिस्तीन को कब्जा करने के चक्कर में अब सबल, ताकतवर
और अपने आप को रसूखदार कहने वाला इजराइल फंस गया है और उसकी चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है, उस पर हमले बढ़ गए हैं और वो खीज में निर्दोष लोगों को मार रहा है। लेकिन सवाल है कि 20 लाख आबादी वाला फिलिस्तीन जब बर्बाद हो चुका है, उसके सारे शहरों को बर्बाद किया जा चुका है, तो लोग हमास के साथ जुड़ रहे हैं, टनल में हैं। अब फिलिस्तीनियों ने तय किया है कि या तो वो या तो वो मरेंगे या अपने देश को आज़ाद कराएंगे। तो 43वें दिन लगभग यही लबोलुआब स्थिति है। और अगर अब कोई भी समझौता होता है तो यही होगा कि फिलिस्तीनियों को उसकी आज़ादी दी जाए, उसका देश छोड़ दिया जाए, उसकी एक एक ज़मीन लौटा दी जाए। और नहीं तो अब इजराइल जो एक संपन्न दुनिया का देश था, ताकतवर देश था, वो 6 देशों के युद्ध में फंस गया है और अब इजराइल की बर्बादी शुरू हो रही है और उसका दिखने भी लगा है। हमास ने, हिजबुल्लाह ने उसके जहाज को मार गिराया है, टैंक उड़ाए जा रहे हैं, उसके शहरों पर भी गोलीबारी हो रही है। तो आप बताइए 6 देशों के लड़ाकों से लड़ना इजराइल के लिए आसान होगा ग्राउंड पर? सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बमबारी से, जहाज की लड़ाई से वो मलबे में ज़रूर फिलिस्तीन को तब्दील कर चुका है। लेकिन अब लगभग जो तमाम 6 देश हैं वो इजराइल के पीछे पड़ गए हैं और अब 2 ही रास्ता, या तो फिलिस्तीन को आज़ाद करना होगा, उसकी ज़मीनें लौटानी होंगी, या ये युद्ध लंबा चलेगा और अब फिलिस्तीन के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब इजराइल की बारी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।